हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल प्रोफेसर शुभम तिवारी। बात करने वाले हैं आज आपके हैशटैग नंबर 7 बीकॉम सेमेस्टर 4 का कॉमर्स 4 का जो सीरीज हमारा स्टार्ट हुआ है। पहला चैप्टर, पहला यूनिट आप बोल सकते हो, प्रोडक्शन प्लानिंग एंड इन्वेंटरी मैनेजमेंट का पहला सब पार्ट से चल रहा है। पहला सब पार्ट कौन सा सर? प्रोडक्शन मैनेजमेंट का एक लेक्चर ऑलरेडी हो चुका है, पहला ऑब्जेक्टिव ऑफ प्रोडक्शन मैनेजमेंट। आज सेकंड क्वेश्चन चलने वाला है आपका सर, स्कोप ऑफ प्रोडक्शन मैनेजमेंट आप बोल सकते हो इसको। क्लियर है सर? इसमें कॉमन से एक चलेगा जो हमारा प्रोडक्शन मैनेजमेंट का मीनिंग तो सेम ही रहेगा जो आपने ऑलरेडी किया हैशटैग नंबर 6 में। अब जो बच्चे डायरेक्टली ये वीडियो देख रहे हैं तो उनको ऑलरेडी फिर से बताना पड़ेगा कि प्रोडक्शन क्या होता है एंड प्रोडक्शन मैनेजमेंट क्या होता है। तो सिंपल सा बता दिया था, फिर से बता देता हूं, आप लोग रीड कर लेना जो बच्चे डायरेक्टली ये वीडियो देख रहे हैं। और जिन्होंने हैशटैग 6 देख के आए हैं तो उनको ऑलरेडी क्लियर होगा सर प्रोडक्शन हमारे क्या होते हैं। इन शॉर्ट सिंपल से बोलूं अगर मैं, प्रोडक्शन क्या होता है, जो हमारा इनपुट होता है उसको डिजायर्ड फॉर्म में आउटपुट में कन्वर्ट कर देना, या फिर फाइनल जो हमारा प्रोडक्ट होता है अपने डिजायर्ड फॉर्म में लेके आ जाने को, उसी को क्या बोलते हैं? प्रोडक्शन बोलते हैं। क्या बोलते हैं सर? प्रोडक्शन बोलते हैं। या फिर आप बोल सकते हैं जो हमारे रॉ मटेरियल होते हैं उसको पहले तो सेमी फिनिश गुड्स में कन्वर्ट करो, सेमी फिनिश गुड्स को फिनिश गुड्स में कन्वर्ट कर दो। जो ये ट्रांसफॉर्मेशन हुआ रॉ मटेरियल टू सेमी फिनिश गुड्स, सेमी फिनिश गुड्स से फिनिश गुड्स में ना, इसी को प्रोडक्शन बोलते। भाई हमने गुड्स का प्रोडक्शन किया एंड मैनेजमेंट जब उसमें ऐड हो जाता है तो इसका मतलब होता है सर राइट प्रोडक्ट, राइट टाइम, राइट प्लेस, राइट प्राइस, जिससे हमारे कस्टमर क्या हो जाए सर? सेटिस्फाई हो जाए एंड कंपनी का, ऑर्गेनाइजेशन का ऑब्जेक्टिव भी अचीवमेंट हो जाए, उसी को बोला जाता है तो प्रोडक्शन मैनेजमेंट। हम लोग ने मैनेजमेंट किया किसमें सर? प्रोडक्शन में मैनेजमेंट किया। ये आपका सिंपल सा मीनिंग है। हर कोई बच्चा जो डायरेक्टली ये वीडियो देख रहा है तो आप लोग मीनिंग देख लो, मीनिंग कॉमन ही चलेगा। कौन से टॉपिक में सर? ये पहला सब पार्ट जब बात करूंगा प्रोडक्शन मैनेजमेंट का तो ये मीनिंग जो भी आपके क्वेश्चन है, 3-4 क्वेश्चन है, सब में कॉमन चलने वाले यही चीज लिखना। चेंज क्या होगा? ये पॉइंट्स आपके चेंज होते रहेंगे। क्वेश्चन क्या है सर? स्कोप ऑफ प्रोडक्शन मैनेजमेंट की जब बात करूंगा तो क्वेश्चन है स्कोप ऑफ प्रोडक्शन मैनेजमेंट। इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी है, प्रीवियस ईयर आपका पूछा भी गया था क्वेश्चन। पहला पॉइंट है इसमें सर प्रोडक्ट सिलेक्शन एंड डिजाइन। पॉइंट जब आप इसका रीड करते हो ना तो आपको खुद से कॉन्सेप्ट क्लियर होता है पॉइंट में क्या लिखना है या किसके बारे में पॉइंट बोल रहा है। बोला गया कि जो प्रोडक्ट का सिलेक्शन और डिजाइन, क्लियर बोला है भाई, प्रोडक्ट सिलेक्शन एंड डिजाइन। क्योंकि आज का कॉम्पिटिटिव एडवांटेज देखा रहेगा बच्चे, जो भी कस्टमर होते हैं जो थोड़ा सा गुड्स में डिजाइन थोड़ी अच्छी दिख रही है तो उसका सिलेक्शन पहले करते हो, चाहे क्वालिटी कैसी भी हो। तो ये कंपनी ऑब्जेक्टिव, जो भी ऑर्गेनाइजेशन होता है उनको ऑब्जेक्टिव है भाई गुड्स का, प्रोडक्ट का सिलेक्शन किस बेस पे करो, जिसकी मार्केट में आज के टाइम पे डिमांड है। भाई कस्टमर कौन से टाइप्स का गुड्स चाहता है, कितने बजट तक का चाहता है, उसके हिसाब से डिमांड कर लो, मतलब वो गुड्स का प्रोडक्शन करो। और डिजाइन इतना अट्रैक्टिव बता दो, कस्टमर देखते ही क्या कर जाए, कस्टमर देखते ही क्या कर जाए कि गुड्स देखा रहेगा आपने मार्केट में जाते हैं तो जो थोड़ा सा डिजाइन जिसका अच्छा दिख रहा है कस्टमर वो उसकी तरफ भागते हैं, अट्रैक्ट हो जाते हैं। भाई तो ये ऐसा डिजाइन भी रखना, मतलब बहुत सिंपल सा डिजाइन है, डिजाइन भी ऐसा सेलेक्ट करना है कि अट्रैक्टिव लुक थोड़ा सा उसका दिखना चाहिए। मतलब पहले पॉइंट में सिंपल सा बोल सर जो प्रोडक्ट का सिलेक्शन होना चाहिए हमारे डिमांड के बेस पे होना चाहिए, कस्टमर के नीड के हिसाब से होने चाहिए एंड डिजाइन हमको थोड़ी सी अच्छी रखनी ताकि मार्केट में हमारे प्रोडक्ट का मींस ऐसे प्रोडक्ट का हमने सिलेक्शन किया और इस तरीके से डिजाइन किया कस्टमर ऑटोमेटिक उस प्रोडक्ट की डिमांड कर रहे हैं। क्लियर है सर? अगला टॉपिक है प्रोसेस सिलेक्शन एंड प्लानिंग। अब आपने यहाँ पे तो बता दिया, आपको ये आइडिया चल गया कि सर कौन से टाइप्स के प्रोडक्ट का हमको सिलेक्शन करना है, क्या डिजाइन रखने वाले, आपने ये कर लिया। अब इसके आगे की क्या कॉन्सेप्ट है सर? प्रोसेस सिलेक्शन एंड प्लानिंग। अब जो प्रोसेस इसमें चलेगा सिलेक्शन का कि भाई कौन सा सिलेक्शन करना है एंड प्लानिंग आप किस बेस पे करोगे। जैसे एग्जांपल कि मार्कर का एग्जांपल हमेशा रखता हूं कि ये 3 टाइप के मार्कर है तो कॉमन से मार्केट में तीनों मार्केट की डिमांड है, बट मैं ये देखूंगा भाई सबसे ज्यादा कौन से टाइप्स का मींस कौन से मार्कर की डिमांड मार्केट में। जैसे ब्लैक मार्कर सबसे ज्यादा यूज किया जाता है तो ब्लैक मार्कर का डिमांड हमारा ज्यादा है, तो उसका प्रोसेस देखा जाएगा, सिलेक्शन का प्रोसेस, मतलब मैंने किस बेस पे सेलेक्ट किया है, किस बेस पे ये ब्लैक मार्कर को सेलेक्ट किया है, इसका क्या सिस्टम है एंड प्लानिंग किस तरीके से आगे की आप करने वाले हो इसके बारे में। नेक्स्ट है हमारा कैपेसिटी प्लानिंग। मतलब सर सिंपल सा नाम बता रहे कितने कैपेसिटी की प्लान कर रहे हो आप लोग, मतलब मंथ में कितने का प्रोडक्शन करना है, तो ये आप कैसे एनालिसिस करोगे। इन केस मान के चलो कोई एक एग्जांपल दे देता हूं आपका कि हमारे मार्केट में 1 ईयर ले लो, 1 ईयर में मान के चलो 1 ईयर में सर
10,000 मार्कर की क्या होती है, डिमांड होती है। डिमांड होती है तो मैं प्रोडक्शन कितने का करूंगा सर, प्रोडक्शन कर लूंगा सर 10,500 या फिर 11,000 का। अब ऐसा तो नहीं है कि 10,000 का डिमांड हुआ तो 10,000 का ही प्रोडक्शन करूंगा, क्योंकि कंपनी हमेशा अपने स्टॉक कुछ रखती है, स्टॉक में कुछ रखती है कि इनकेस कभी कस्टमर की डिमांड ज्यादा हो गई तो क्या करेंगे। मतलब सर बहुत ज्यादा हाई भी नहीं, ऐसा नहीं है 10 की डिमांड है तो 15 बना लो चलेगा क्या, नहीं नहीं नहीं। तो आपका यहाँ पे क्या हो जाएगा भाई, एक्सेस आपने बना के रखा तो बाद में प्रॉब्लम कंपनी के लिए हो जाती है कि आपका जो है स्टॉक ज्यादा पड़ गया, भाई मार्केट में सप्लाई नहीं हो रही है। ये चीज आप इकोनॉमिक्स में देखे हो कि मतलब ज्यादा प्रोडक्शन करोगे भाई मार्केट में उतने की डिमांड ही नहीं है, डिमांड हमारा ज्यादा है और सप्लाई आपका क्या क्या हो जाएगा, यहाँ पे कम होएगा। क्यों, इसका रीजन क्या है, डिमांड ऑटोमेटिक कम है, डिमांड 10,000 का है और आपने प्रोडक्शन बना कर लिया, सामान का स्टॉक कितना बना है 15, तो 5,000 एक्स्ट्रा पड़ेगा। तो इनकेस जो एक्स्ट्रा किया जाता है ना तो वो थोड़े बहुत एक्स्ट्रा किए जाते हैं, इनकेस कभी कस्टमर की कुछ ज्यादा डिमांड हो गई तो उतना हम लोग को रखना है। मतलब आप ये पहले डिसाइड करो कि हमारा कैपेसिटी प्लानिंग कितने की है, कंपनी ये पहले डिसाइड करती है। क्लियर है। नेक्स्ट हमारा सर प्रोडक्शन प्लानिंग। अब प्रोडक्शन किस बेस से होगा, कौन से टेक्नोलॉजी से होगा, कौन से मेथड से होगा, ये भी डिसाइड आपको करना पड़ेगा। आपने ये तो सोच लिया कि ये ब्लैक मार्कर बनाना है, बट लेबर बनाएंगे या फिर मशीन बना रही है तो मशीन कौन से मेथड से, कौन से टेक्नोलॉजी से बनाने वाली, कितना उस पर कॉस्ट पड़ने वाला है, इसमें आप सोचना है कौन से टॉपिक में सर, प्रोडक्शन प्लानिंग के अंदर ये पार्ट आ जाएगा। प्रोडक्शन प्लानिंग में सिंपल सा बोलूं तो कौन से मेथड से आप जाने वाले, कौन से टेक्नोलॉजी से जाने वाले, कितना कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन पड़ेगा, ये सब आपका सोचना पड़ेगा। ये सब पॉइंट्स आपके आ जाएंगे प्रोडक्शन प्लानिंग के अंदर। नेक्स्ट आपका प्रोडक्शन कंट्रोल। प्लान तो कर लिया आपने तो आपको कंट्रोल भी करना पड़ेगा। आपने सोचा था सर प्लान ए से जा रहे तो आपको प्लान ए पे जाना पड़ेगा। आपने सोचा था सर 10 रुपीज का इस पे कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन होगा, बट पता चला कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ज्यादा है, तो आपको इसके लिए क्या करना पड़ेगा सर, कंट्रोल करके रखना पड़ेगा। जिस तरीके से मैंने प्लान किया था, प्रोडक्शन की प्लानिंग किया था, उसी तरीके से हमारा वो मेथड जाना चाहिए, प्रोडक्शन उसी वे में होना चाहिए। इसके लिए आपको करना पड़ेगा सर प्रोडक्शन कंट्रोल। क्लियर है, क्लियर होना चाहिए हर एक बच्चे का। पॉइंट्स लीजिए, बहुत ज्यादा हार्ड लेवल है नहीं, इसलिए बहुत ज्यादा डिटेल में नहीं बताने की जरूरत है इसमें। क्वालिटी कंट्रोल ऑलरेडी मेंशन कर रहे हैं सर कि ऐसा नहीं है कि हम लोग ने कॉस्ट कम किया या फिर कॉस्ट बहुत ज्यादा हाई किया, कम किया तो हमारी क्वालिटी में कोई चेंज नहीं होना चाहिए। ये चीज ध्यान में रखना है, क्वालिटी जैसी थी वैसे रहनी चाहिए या उससे थोड़ी ज्यादा होनी चाहिए, ताकि हमारे कस्टमर सेटिस्फाई होने चाहिए। कस्टमर सेटिस्फाई कब होंगे, जब आपकी क्वालिटी उतनी उसी लेवल पे मेंटेन रहेगी या फिर उससे हाई क्वालिटी की रहेगी। क्लियर है। तो क्वालिटी कंट्रोल भी बहुत ज्यादा नेसेसरी है प्रोडक्शन मैनेजमेंट के टाइम। जब आप प्रोडक्शन मैनेजमेंट करते हो, प्रोडक्शन कंट्रोल तो कर लिया, प्रोडक्शन की प्लानिंग कर लिया, तो ये भी साथ में देखना पड़ेगा सर, क्वालिटी कंट्रोल भी होना चाहिए आपका। क्वालिटी ज्यादा नीचे नहीं जानी चाहिए, नहीं तो फिर डिमांड आपकी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। फिर कस्टमर क्या करेगा, आपके ब्रांड पे, आपके प्रोडक्ट पे ट्रस्ट नहीं करेगा, परचेज नहीं करेगा, जिससे आपका बहुत सारा लॉस होगा, मतलब कस्टमर डिससेटिस्फाई होगा तो मार्केट इमेज आपका क्या हो जाएगा, डाउन हो जाएगा, गुडविल डाउन होगा। तो ये चीज ध्यान रखना है, इसी बेस पे चलेगा। नेक्स्ट हमारा सर इन्वेंट्री कंट्रोल। जैसे मैंने बताया था कि आपको शॉर्टेज भी नहीं रखना, आपको बहुत ज्यादा एक्सेस भी नहीं रखना है। मतलब जैसे मैंने बताया 10,000 की डिमांड है, 10,000 की डिमांड है, तो आपका जो इन्वेंट्री कंट्रोल रहेगा, मतलब जो भी आपका स्टॉक रहेगा, आप ये भी मत करो कि 9,500 ही बनाओ, क्योंकि मुझे पता है इतने की डिमांड मार्केट में है तो मैं थोड़ा एक्स्ट्रा बनाऊंगा। मतलब बहुत ज्यादा नहीं, मैंने बोला बहुत ज्यादा एक्सेस स्टॉक नहीं रखने वाला, बहुत ज्यादा कम भी नहीं रखने वाला। ऐसा मेजरमेंट करूंगा, ऐसा रखूंगा कि इन केस कभी प्रॉब्लम हुआ तो मैंने क्या बताया, जैसे बहुत ज्यादा नहीं रखना है। बहुत ज्यादा आप रखोगे तो आपने पढ़ा है ऑलरेडी, डिमांड एंड प्राइस, आप इक्विलिब्रियम प्राइस डिसाइड होता है, तो आप लोगों ने देखा रहेगा डिमांड ज्यादा है, सप्लाई में कम कर रहा हूं, तो वो भी काम नहीं करना है हमको। और ऐसा भी नहीं करना है कि भाई डिमांड 10,000 की है और सप्लाई में ज्यादा रख लिया हो, मतलब 15,000 रख लिया हो, तो वो भी मार्केट फिर प्रॉपर नहीं चल पाता। तो प्रोडक्शन मैनेजमेंट, इन्वेंट्री कंट्रोल, इन्वेंट्री मैनेजमेंट इसी में हेल्प करता है कि ऐसा इन्वेंट्री बना के रखना है, चाहे वो रॉ मटेरियल की हो या फिर फिनिश गुड्स की हो, ऐसा स्टॉक रखना है। बहुत ज्यादा एक्सेस भी नहीं होना चाहिए, बहुत ज्यादा भी नहीं होनी चाहिए और बहुत कम भी नहीं होनी चाहिए, बराबर से मींस बैलेंस होना चाहिए। क्लियर है सर? बिल्कुल। वर्क स्टडी में बात करेंगे कि कोई भी वर्क, मतलब चाहे वो मशीन हो चाहे वो लेबर हो, लेबर ये पर्टिकुलर प्रोडक्ट बनाने के लिए, प्रोडक्शन करने के लिए कितना टाइम ले रहा है, तो इसकी स्टडी करना पड़ेगा। आपने ऑलरेडी इसको पढ़ा है, साइंटिफिक मैनेजमेंट में पढ़ा है, याद होगा तो बच्चों को। तो इसमें प्रॉपर तरीके से देखा जाता है कि एक वर्क, एक टास्क, कोई भी आप एग्जांपल ले सकते हो। एक ये प्रोडक्ट में देख सकते हो कि एक प्रोडक्ट बनाने में एक
वर्कर को मींस एवरेज कितना टाइम लग जा रहा है। तो ये चीज इसका स्टडी करना बहुत जरूरी है। या फिर ऐसा आप बोल सकते हो कि एक दिन में एक वर्कर कितना प्रोडक्ट बनाता है। क्लियर है। इस तरीके से मतलब वो क्या करते हैं, जो भी आप काम कर रहे हो उसका टाइम निकालते, भाई कितने टाइम में किस मेथड से किस वे से आपने ये काम किया है। क्लियर है। नेक्स्ट हमारा मेंटेनेंस एंड रिप्लेसमेंट ऑफ मशीन्स। इन केस अगर मशीन में मेंटेनेंस की जरूरत है, आपको प्रोडक्शन मैनेजमेंट प्रॉपर तरीके से करना है, तो ये सब भी चीजें ध्यान में रखना है। जैसे एम्प्लॉइज को क्या करते हैं, अगर हम लोग को प्रॉपर तरीके से काम उनसे निकालना है, उनको मोटिवेट करना है, तो हम लोग क्या करते हैं, उनको बोनस देते हैं, इंसेंटिव्स प्रोवाइड कराते हैं, अदर फैसिलिटीज प्रोवाइड कराते हैं। क्लियर है। तो मशीन से भी अगर काम अच्छे तरीके से करवा के लेना है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, बार बार इन केस मशीन में कुछ प्रॉब्लम ना आए, या फिर प्रॉब्लम है तो उसको रिपेयर करा लो भाई, मेंटेनेंस करा लो, या फिर बहुत ज्यादा डैमेज या प्रॉब्लम हुआ तो रिप्लेसमेंट कर दो मशीन्स का, ताकि हमारे प्रोडक्शन प्लानिंग में, प्रोडक्शन में कोई प्रॉब्लम ना क्रिएट हो। लास्ट हमारा सर अदर फंक्शन, इसको छोड़ के बाकी जो आ जाएंगे अदर फंक्शन में आ जाएंगे। कुछ एग्जांपल जैसे मैं यहाँ पे ले लूं आपका, अदर फंक्शंस पे कैसे आ जाएंगे। एक तो मोटिवेटिंग द वर्क फोर्स, जैसे मैंने अभी बताया कि अपने एम्प्लॉइज को मोटिवेट करते रहना, जिसकी वजह से, जिसके कारण आपके प्रोडक्शन मैनेजमेंट में काफी हेल्प होती है। नेक्स्ट सर हमारा रिसर्च एंड डेवलपमेंट, रिसर्च एंड डेवलपमेंट करना चाहिए। अगर हमारे एक प्रोडक्ट पे प्रॉपर तरीके से कंट्रोल है, इसका प्रोडक्शन मैनेजमेंट प्रॉपर चल रहा है, तो दूसरा प्रोडक्ट आपको रिसर्च करते रहना चाहिए, रिसर्च एंड करना चाहिए। टेक्नोलॉजी, अपग्रेडेड टेक्नोलॉजी हमेशा न्यू लानी चाहिए। अगर मार्केट में कोई न्यू टेक्नोलॉजी आ गई है, तो आप भाई पुराना हटा के नया लेके आओ, तो जिससे मार्केट में थोड़ा सा काम करने में पहले तो इजी हो जाए, आपका जो काम करने का मेथड है इजी हो जाए। सेकंड, न्यू टेक्नोलॉजी हमेशा कुछ नए मेथड के साथ आती है, नए टेक्नोलॉजी के साथ आती है, तो वो चीज आपको बेनिफिट्स मिलना चाहिए। नेक्स्ट हमारा सर कॉस्ट रिडक्शन एंड कॉस्ट कंट्रोल। कॉस्ट कंट्रोल भी आपको इतना रखना है, मतलब बहुत ज्यादा हाई भी आपके कॉस्ट नहीं होनी चाहिए कि कस्टमर सेटिस्फाई हो। रीजनेबल प्राइस रखना है एंड क्वालिटी भी रखना है। रीजनेबल प्राइस भी रखना है, कॉस्ट ध्यान रखना है कि क्वालिटी में भी कोई चेंजेस ना है, जो हम लोग ने ऑलरेडी यहाँ पे देखा क्वालिटी कंट्रोल में। क्लियर कॉन्सेप्ट है। आई होप हर एक बच्चे का कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ होगा। मैं जैसे बार बार बोलता हूँ भाई, ये जो पॉइंट्स है बहुत ज्यादा हार्ड लेवल के है नहीं, मतलब ऐसे कोई टॉपिक्स नहीं, ऐसा कोई पॉइंट्स नहीं जो आपको नहीं समझ में आ रहा होगा। बस करना क्या रहता है, जब कोई लेक्चर्स आप देखते हो ना, उसके बाद जो भी आपके पास टेक्स्ट बुक है, मैं ऑलरेडी जो लेक्चर्स ले रहा हूँ आपका मनन प्रकाशन से ले रहा हूँ, तो मनन प्रकाशन जिसके पास जिस बच्चों के पास है, तो मनन प्रकाशन से जस्ट एक बार वो टॉपिक रीड कर लिया करो, पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। क्लियर है। आई होप हर एक बच्चे का कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ होगा। फिर भी किसी बच्चे को कोई भी डाउट कंफ्यूजन अगर क्रिएट हो रहा है, कमेंट में ऐड कर देना, रिप्लाई मिल जाएगा, या फिर उसके ऊपर वीडियो जो भी नेक्स्ट हमारी वीडियो आएगी उसमें उस टॉपिक के बारे में बात कर लेंगे। क्लियर है। वीडियो थोड़ी सी भी हेल्पफुल लग रही तो वीडियो को लाइक करना, अच्छे कमेंट ऐड करो, और जितना ज्यादा पॉसिबल हो सके SYBCom वाले बच्चों को शेयर करते रहो भाई। जितने भी कॉलेज है, जो कॉलेज ग्रुप को शेयर करो, या फिर दूसरे कॉलेज में बच्चे उनको शेयर करते रहो, क्योंकि TYBCom में स्टार्टिंग से आप लोगों को लेक्चर्स मिलता रहा। और मैंने बोला था TYBCom जितने ज्यादा स्टूडेंट SYBCom के साथ जुड़ते रहेंगे, TYBCom में उतने ज्यादा सब्जेक्ट का लेक्चर आप लोगों को कंप्लीट तरीके से प्रोवाइड कराया जाएगा। तो चलिए मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।